इस बालक की जन्म तिथि है 21 जून 2005 और जन्म का समय दिन में 10:55, जन्म स्थान प्रतापगढ़। तो इनके बारे में जो भृगु संहिता से फलादेश आया है वो आप सुन लीजिए। भृगु संहिता जो है संस्कृत भाषा में है, श्लोकबद्ध है, तो इसको हम आपको संस्कृत हिंदी दोनों रूपांतरण जो है बता रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्नेशश्चाष्टमे भावे सूर्यस्तत्सितोऽपि च गुरुमंदो तथारंद्रे दतीतस्तपगेहके सप्तमे रात्रिनाथश्च पुत्रे केतुस्तथैव च लाभे च सिंहिका सूनु सिंह लग्नोदय अपि। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म सिंह लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी सूर्य लाभ के स्थान पर शुक्र और बुध के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के वित्त के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति और केतु हैं और चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हैं। चतुर्थेश मंगल अष्टम भाव में राहु के साथ स्थित हैं और द्वादश भाव में शनिश्चर स्थित हैं। योगश्चोप्रव्रज्यकम शूल योगम तथा तात फलम चाग्रे मयोदितम। हे शुक्र जी, उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में उपप्रव्रज्या और शूल नामक योग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से इस बालक को बाल्यावस्था में और आगे चलकर के युवावस्था में शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो और आयु का भय प्राप्त हो। यह इसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इसको प्राप्त होने का योग है। अतः हे शुक्र जी, आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रृणुतात विधानेन बालोयम पूर्व जन्मनि। हे शुक्र जी, आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। वैश्यगेहे समुत्पन्नो विद्या लाभम च मध्यमम। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय विद्या मध्यम प्राप्त किया था। कृतश्च पैतृकोद्योगम वस्त्रस्यापि तदांतरे। उस समय मध्यम विद्या प्राप्त करके पैतृक उद्योग जो घर में होता था वस्त्र का, उसको यह बालक करने लगा। निमग्नो यौवने तात लौहोद्योगम च यांत्रिकम। पैतृक उद्योग को करते करते आगे उद्योग का विस्तार किया और लोहे का और यांत्रिकी उद्योग भी प्रारंभ किया। कृतश्चैव तदा काले छलेन विविधागमम। उस समय उद्योग वृद्धि करता रहा और छल पूर्वक बहुत धन का लाभ प्राप्त करता रहा। कृतश्चैव महाप्राज्ञ स्वार्थ साधन कम तथा। इस प्रकार छल पूर्वक धनोपार्जन करता रहा और नित्य अपना स्वार्थ साधन भी करता रहा। दारा प्रजादि सौख्यंच देवे धर्मे च तीर्थ के। उस समय पत्नी और संतान आदि सुखों से युक्त रहा। देवता धर्म और तीर्थ में बड़ी प्रीति रखता रहा। तथास्तु वै प्रदर्शने रुचिश्चैव विशेषेण धन लोभी विशेषतः। किंतु देवता धर्म में प्रीति तो करता रहा, लेकिन प्रदर्शन में ज़्यादा रुचि रखता रहा और धन का लोभी रहा। संचयम विविधम द्रव्यम गृहारामादि मोदकम। इस प्रकार जहाँ यह बालक उद्योग करता रहा, उसके समीप में ही एक युवक नवीन उद्योग प्रारंभ किया, जिससे इस बालक का उद्योग प्रभावित हो गया। तो यह बालक गुप्त रूप से उस युवक को उपविष पिला दिया, जिससे कालांतर में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका उद्योग भंग हो गया और इस बालक का उद्योग उत्तरोत्तर चलने लगा। संचयम विविधम द्रव्यम गृहारामादि मोदकम। इस प्रकार घोर पाप कर्म करते हुए बहुत धन संचय किया, सुंदर गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। प्राप्तः शुभाशुभम कर्म कृतांतेन धनं गतः। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः।
मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत उत्तम प्रतिष्ठित विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे चतुर्दश्याम कुजे दिने ज्येष्ठाभे बाहुपादे केसरी लग्न के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में हो। मातुलाश्रय तो तात दिवा काले तपोधन, मामा के आश्रय में अर्थात ननिहाल में और दिन के समय प्रातःकालीन वेला में इस बालक को जन्म प्राप्त होने का योग है। दर्शने सुंदरो मध्य गोधूमस चाल्प श्यामकः, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गेहुआ रंग कुछ हल्की श्यामता लिए हुए शरीर का बालक होए। समतुंगोपि जायेत, युवावस्था में औसत ऊंचा कद हो। क्षीणः किंचित प्रजायेत कोमलस्य विशेषतः, यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ क्षीण शरीर का हो और बहुत कोमल शरीर का हो। यौवने संपुष्टोपि तथा स्फूर्तियुतो भवेत, किंतु युवावस्था आने पर मध्यम पुष्टता प्राप्त करे और स्थूल और स्फूर्ति युक्त शरीर का बालक होए। स्वभावं चंचलश्चादौ प्रज्ञा स्थूलोपि जायते, स्वभाव से यह बालक बाल्यावस्था में बहुत चंचल हो किंतु आगे चल करके यह चंचलता दूर हो जाए। सुशीर्षालक भाल आदि सुमुखश्चारुलोचन, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। जायते तु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम पुनः पुनः, हे शुक्र जी, यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे और इसके घर के लोग सात्विक मृदुभाषी और लोकदक्ष हों। यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे और इसका पालन पोषण भी बहुत अच्छे तरीके से हो। तथास्तु विविधम क्लेशम पूर्व पाप प्रभावतः, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इसको बहुत कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग बन रहा है। बालेपि वसुवर्षांतम क्लेशम तापम यदाधिकम, हे शुक्र जी, जब इस बालक की अवस्था 8 या 9 वर्ष की हो तब इसके शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो जाए। रक्ताल्पता विशेषेण नैव स्थिरम महामते, इसके शरीर में बार बार रक्ताल्पता उत्पन्न हो, रक्त की कमी उत्पन्न हो जाए। रक्त पित्त विकारंच क्लेशम तापम पुनः पुनः, 8-9 वर्ष की अवस्था से लेकर के आगे 15 वर्ष की अवस्था तक, पुनः 15 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था तक और इसके पश्चात 21 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था तक इसको बहुत कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। त्रिवर्षे पंचमे तात ग्रहे रुद्रे तथयुच नखाब्दे मुनि युग्मांतम आयु भीतिर पुनः पुनः, हे शुक्र जी, बाल्यावस्था में 3रे वर्ष में, 5वें वर्ष में, 9वें वर्ष में, 10वें वर्ष में और 11वें वर्ष में कष्टित होने का योग है। इसके पश्चात आगे युवावस्था में 20 से लेकर 24 वर्ष की अवस्था में और पुनः 24 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में इसके शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो, इसके शरीर में रक्त का निर्माण ही ना हो, इस प्रकार का योग बने। रक्ताल्पता विशेषेण आयु भीतिर पुनः पुनः, रक्ताल्पता उत्पन्न होने पर बार बार रक्त का प्रभाव क्षीण हो जाने पर इसकी आयु का भय प्राप्त होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण चिंतनम स्वजनादिकम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में इसके शरीर में विष तत्व की अधिकता होने से रक्त का निर्माण ही ना हो, इस प्रकार इसको बहुत ही कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है और यह बालक अल्प जीवन का लाभ प्राप्त करे, अर्थात दीर्घ जीवी न हो, अल्पायुषी हो, अल्प आयु का लाभ प्राप्त करे। मुन युग्मांतरम तात आयु भीतिर पुनः पुनः, जब यह बालक 27 वर्ष की अवस्था का हो जाए, अर्थात 24 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में उसी रक्त विकार के कारण से इसकी आयु का घोर भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो इसकी रक्षा हो। आरोग्यो जायते तात समनम तु सुयत्नतः,
पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने पर इसको शारीरिक आरोग्यता प्राप्त हो। रक्ताल्पता महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, जो शरीर में रक्ताल्पता बार बार उत्पन्न हो रही है उसका प्रभाव दूर हो और शरीर में नवीन रक्त का संचार हो, नवीन रक्त का निर्माण भी हो। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, और नवीन रक्त के निर्माण के साथ साथ इसके शरीर का विकास हो, इसकी बुद्धि का विकास हो और वाणी में चातुर्य प्राप्त हो और आगे चल कर के यह बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। बिना यत्ने सुखम विघ्नम मुन युग में भयायुषम, किंतु प्रायश्चित न करने पर 24 से 27 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु का घोर भय प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञे जन्माहात् तु पुनः पुनः बाहुवर्षोत्तरार्धेण पितामहादि शोककम। हे शुक्र जी, जब यह बालक 2 वर्ष की अवस्था का हो तभी इसके पितामह अज्ञातवास में चले जाएं, अर्थात बाबा कहीं अज्ञातवास में चले जाएं और वह बाद में किसी धार्मिक स्थल पर निवास करें और अंत में वहीं पर हृदयाघात के कारण से उनकी मृत्यु हो जाए। पितामहया सुखाधिक्यम जायते तु महामते, इस प्रकार पितामह का सुख तो पूर्ण न प्राप्त हो किंतु पितामही अर्थात दादी का इस सुख इस बालक को 8 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होने का योग है। पैतृक ऐश्वर्यकम मध्यम भूम्या राम गृहादिकम, हे शुक्र जी, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। चाग्रजैक सुखम योगम सहजापि धरा सुखम, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक बड़े भाई का सुख प्राप्त होने का योग है और एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते यत्नतः तात पितुश्चैव महामते स्वभुजायं प्रकुर्वीत सात्विकः चतुरोधिकः, हे शुक्र जी, इस बालक के पिता सात्विक हों, मृदुभाषी हों और चतुर हों। कर्मण्यश्चतुरो वाग्मी प्रतिष्ठानादि मध्य के वेतनायम प्रकुर्वीत अर्थापत्तिस्य जायते, पिता कर्मण्य हों, साधु सेवी हों और श्रमी हों, किसी दूसरे शहर में जाकर के किसी प्रतिष्ठान इत्यादि के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से धन का लाभ प्राप्त करें, किसी धनिक के आश्रय में अथवा किसी यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में पिता को मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है, किंतु घर की आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम न हो, बार बार घर में अर्थ संकट उत्पन्न हो जाए। इस बालक की बीमारी के कारण से भी घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाए, इस प्रकार का क्लेश प्राप्त हो। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म और व्रत में प्रीति करने वाली होए। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितुः स्वसात् द्वयांतरम किंतु एका जायते हानि, ग्रह योगानुसार पिता के 2 भाई हों और पिता को 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु पिता की कोई बहन असमय में ही मृत्यु के वश में हो जाए, पिता को एक बहन का सुख पूर्ण प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। जायते नात्र संदेहो क्लेशम तापम पुनः पुनः, यद्यप पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इसको क्लेश और ताप प्राप्त होने का बार बार योग बन रहा है। तथास्तु समनम यत्ने, इस बालक का शारीरिक विकास तो पूर्ण रूप से हो जाए किंतु बौद्धिक विकास मंद गति से हो और पढ़ाई में भी बाधा उपस्थित हो। अधिक अवस्था होने पर भी इसको अल्प विद्या का लाभ ही प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञे पूर्व संस्कारतः कवे क्लेशम तापम बीजानीयात, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालक अपने उद्योग की वृद्धि के लिए एक युवक को गुप्त रूप से उपविष पिला दिया था, जिसके कारण से वह दुर्जय रोग से ग्रसित होकर के मृत्यु के वश में हो गया था। उसी पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से इस जन्म में इस बालक को ऐसा दुर्जय रोग उत्पन्न हो जिसका बहुत उपचार करने पर भी पूर्ण आरोग्यता न प्राप्त हो। औषधि बिरसा जाता क्लेशम तापम यदाधिकम, यद्यपि इसके इस रोग की बड़ी चिकित्सा की जाए,
बहुत औषधियों का प्रयोग किया जाए, किंतु वह औषधियाँ रसविहीन हो जाएं, उनका कोई पूर्ण लाभ न प्राप्त हो और इसको पूर्ण आरोग्यता का लाभ न प्राप्त हो। रक्ताल्पता विशेषेण क्षीण किंचित तु शैशवे, इसके शरीर में बार बार रक्त की कमी होने पर बार बार शारीरिक क्षीणता और आयुर्बल में क्षीणता का योग उपस्थित हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने पर यह बाधा समन हो और इसका शारीरिक क्लेश दूर हो। शारीरिक क्लेश दूर होने पर आयुर्बल में वृद्धि हो और दीर्घ जीवन का लाभ भी प्राप्त करने वाला होए। मातृपितृ सुखम पूर्णम लभते तू महामते, माता पिता का भी यह बालक पूर्ण सुख प्राप्त करने वाला होए। सुखम मोदम बीजानीयात स्वजनादर कारकः, और सुख मोद का लाभ प्राप्त करे, माता पिता स्वजनों का आदर करे। कर्मण्यश्चतुरो वाग्मी विद्योपाधिम लभेत तथा, और विद्या की मध्यम उपाधि का लाभ भी प्राप्त करे। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम तू विषया परम, हे शुक्र जी, प्रायश्चित्त को करने से जब यह बालक आरोग्य हो जाए तब इसकी विद्या में विशेष वृद्धि का योग है। खरामांतम महाप्राज्ञ योग्यता स्नातकम लभेत, बहुत विलंब में इस बालक को स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त होने का योग है। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम, यह बालक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, कला साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे और स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे। यौवने तु महाप्राज्ञ स्वभुजायम प्रदर्शनम, और युवावस्था आने पर यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और धनमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। यद्यपि न स्थिरा वृत्तिर स्वतंत्रेण धनम लभेत, यद्यपि इस बालक की वृत्ति स्थिर न रहे, स्वतंत्र रूप से ही यह बालक धन का लाभ प्राप्त करता रहे, तथास्तु धनमानादिर संपन्नो जायते यदा, किंतु आगे चल करके धन और मान से संपन्न हो और विविध प्रकार से उन्नति करे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिसको करने से इस बालक का रोग समन हो, इसको शारीरिक आरोग्यता प्राप्त हो और इसको दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो। उस प्रायश्चित्त को करने से इस बालक का पूर्व जन्म का पाप समन हो और जो उपचार इसका चले उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो। यौवने विविधोत्थानम कृतशीलस तपोधन, और यह बालक शारीरिक आरोग्यता को प्राप्त करके युवावस्था में विविध प्रकार का उत्थान करे और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। सुखी मानी विशेषेण दारा सौख्यम लभेदपि, सुखी और मानी हो, युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में पत्नी का सुख प्राप्त करे। जायते नात्र संदेहो पुत्रैक सुख दर्शनम, पत्नी का सुख प्राप्त करने के पश्चात इस बालक को एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। सुता चैका थवा बाहु जायते नात्र संशय, एक अथवा दो संख्या में कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम सुशीला च गृहे कार्ये सुदक्षा प्रियवादिनी, इसकी पत्नी सुंदरी और विदुषी हो, सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो और प्रियवादिनी हो। चादौ कन्या सुखम योगम भूयः पुत्र सुखम लभेत, प्रारंभ में कन्या संतान का सुख प्राप्त हो और इसके पश्चात पुत्र का सुख मिले। एवं पुत्रैक भू कन्या योगम चैव प्रदर्शनम, एक पुत्र और 2 तक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम, यह सब पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रायश्चित्त के प्रभाव से ऐसा सुख का योग बने। अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकं पूजनम खोडसादपि मदुक्तम शिवमंत्रं च सहस्त्रम खोडसं जपम महामृत्युंजयं चैव सहस्त्रम बाणयुग्मकम। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके
षोडशोपचार पूजन किया जाए। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए। इसके अतिरिक्त आयु रक्षा कारक और रोग नाशक दिव्य मंत्र का 25,000 संख्या में जप किया जाए। दोनों मंत्रों का जप करके हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि क्रिया को संपन्न करें और मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और सुख और मोद की प्राप्ति हो। आरोग्यो जायते बालः दीर्घजीवी सुयत्नतः। इस यत्न और प्रायश्चित्त को करने से यह बालक धीरे धीरे आरोग्यता का लाभ प्राप्त करे और आगे चल करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके विद्या और विनय से युक्त हो और अपने कुल का पालन पोषण करे। इस प्रकार उन्नति का योग बने। जायते नात्र संदेहो शुक्रस्यैव दशांतरे रिपुरामांतरम तात शुभम भाग्योदयम अपि। हे शुक्र जी, 16 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शुक्र की दशा चले जो 36 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस दशा के पूर्वार्ध में बहुत कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, घर में क्लेश हो, विग्रहवाद हो, इसके अतिरिक्त और अर्थ संकट भी उत्पन्न होने का योग है। किंतु इसी शुक्र की दशा में पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो दशा के उत्तरार्ध में सुख और मोद की प्राप्ति हो। विद्योपाधिम लभेच्चैव दारा सौख्यम लभेदपि। दशा के उत्तरार्ध में अपनी विद्या पूर्ण हो, पत्नी और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो और यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। चाग्रे रवि दशांतरे बाहु वेदांतरम तात शुभम भाग्योदयम अपि। 36 वर्ष की अवस्था के पश्चात से आगे सूर्य की दशा चले जो 42 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें महान सुख प्राप्त हो, धन मान की वृद्धि हो, उत्तरोत्तर उन्नति हो और पद और मान में भी वृद्धि का योग है। भूयश्चंद्र दशांतरे बाहुबाणांतरम तात शुभम भाग्योदयम अपि। इसके पश्चात चंद्रमा की दशा चले जो 52 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हो, माता पिता का वियोग हो, घर के वृद्ध जनों का शोक हो, स्वयं भी कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त करे, पत्नी को भी क्लेश हो किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त होवे। जायते तु महाप्राज्ञे ग्रहबाणांतरम अपि। भौमस्यैव दशा मध्ये प्रजोद्बाहादि दौरवम। 52 वर्ष की अवस्था के पश्चात मंगल की दशा चले जो 59 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें अनेक मंगल कार्य हों, संतानों का विवाह हो और पौत्रादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। भूमि सप्तांतरम तात क्लेशम तापम पुनः पुनः। इसके पश्चात आगे राहु की दशा में 71 वर्ष की अवस्था में बार बार क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। दारा शोकम च जायेत। 71 वर्ष की अवस्था में पत्नी का शोक होने का योग है। वेद सप्तांतरावधिम शरीरे विविधम रोगम आगंतुकम भयम कबे। और 74 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर में विविध प्रकार के रोग उत्पन्न हों और आगंतुक कष्ट प्राप्त हों। यत्न औषध सुखम तात। यत्न और औषध से सुख प्राप्त हो। रिपु सप्तांतरावधिम। इस प्रकार 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। यद्यपि हे शुक्र जी, बाल्यावस्था में और युवावस्था में इसके शरीर में बहुत दुर्जय रोग उत्पन्न हो जिससे बार बार इसकी आयु का भय प्राप्त हो। पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर ही इसकी रक्षा हो और इसको दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः। किंतु प्रायश्चित्त न करने पर यह अल्पजीवी हो, पूर्ण लाभ जीवन का न प्राप्त करे। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त करे, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।